गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री में क्लास 10 की केमिस्ट्री में चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा रहे थे और तीनों के बारे में डिस्कस हो चुका था, ठीक है। उसमें एक पॉइंट छूट गया है, इंडिकेटर। आप लोगों ने देखा होगा घरों में बोर्ड में एक लाल बत्ती जलती है, ठीक है। वो क्या बताती है कि लाइट आ चुकी है, इसीलिए उसका नाम इंडिकेटर रखा गया है। कुछ लोग बाइक्स वगैरह स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो लेफ़्ट जब घूमना होता है तो एक येलो कलर में लाइट जलती है, या राइट में घूमना होता है तो एक लाइट जलती है। वो इंडिकेट करती है कि हमको किस साइड में टर्न होना है, इसीलिए उसको इंडिकेटर कहा जाता है। चाहे वो बोर्ड का हो या फिर व्हीकल्स का हो। ठीक उसी तरह ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेट करें कि कोई अदर सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। फिर सुनिए, द सब्सटेंस विच इंडिकेट another substance are acidic or basic in nature, the substance is known as indicator। फिर से हिंदी में बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड जो किसी दूसरे कंपाउंड को बताता है कि वो एसिडिक या बेसिक नेचर का है, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर देखिए इतने तरह के होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और चौथा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये 4 तरह के इंडिकेटर हैं, तो एक एक के बारे में जान लिया जाए। नेचुरल इंडिकेटर क्या हैं? ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में पाए जाते हों। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर हल्दी लग जाए तो लाल पड़ जाती है, देखा है? वो कैसे होता है? नींबू का पानी कहीं लगा हो और उसमें नींबू और उसमें हल्दी टच हो जाती है तो तुरंत वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो वो बताता है कि उसका कलर चेंज हुआ। वो बता रहा है कि वो जो नींबू है उसमें एसिड अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं नेचर में जो बताते हैं कि जो जिसके टच में आ रहा है वो कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर है। तो वो सारे इंडिकेटर, वो सारे सब्सटेंस जो नेचर में प्लांट के रूप में, थैलोफाइट्स के रूप में जो पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। लाइकेन ब्रांच का थैलोफाइट्स पाया जाता है। आप कहेंगे कि लाइकेन क्या है, तो एक शॉर्टकट में बता दे रहा है आपको, फंगी और एल्गी का मीडिएटर पॉइंट है ये, ठीक है, जो दोनों का गुण रखता है, फंगस का भी और एल्गी का भी। एल्गी और फंगस के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। दोनों की एक करीब। अब देखिए लाइकेन मिलता कहाँ है, ये बता दे रहा आपको कि पुराने खंडहरों में जो हरे रंग का धागा तक लटका होता है, या कभी कभी होता है कि किसी का किचन छत पे होता है, तो जहाँ से पानी गिरता है उस वहाँ पे धागे के रूप में, हरे धागे के रूप में लटका रहता है, ठीक है। वो लाइकेन होता है, वो नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो लैबोरेटरी बनाए जाते हों, ठीक है। ऐसे केमिकल इंडिकेटर जो लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ये सब क्या हैं? फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सारे इंडिकेटर आपको हम जब विद्यालय पर आप लोग आएंगे तो लैब में आपको दिखा दिया जाएगा, सब कुछ रखा हुआ है। वो सारे कैसे चेंज होते हैं, कलर कैसे चेंज होता है, ये सारा आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर,
ऐसे इंडिकेटर, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। नेचुरल जो नेचर में पाए जाते हों, सिंथेटिक जो नेचुरली बनाए जाते हों। ऐसे इंडिकेटर जो अपना किसी एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना कलर इमीडिएटली चेंज कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर जो बताते हों कि वो कोई एसिड या कोई बेस, कितना स्ट्रांग है। हाँ, तो बच्चों अब इन सब का कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, और उस चार्ट में एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे वो कलर चेंज करता है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो बच्चों ये देखिए, ये चार्ट मैंने बना दिया है। ये इंडिकेटर्स के नाम हैं। ये एसिडिक मीडियम में क्या कलर दे रहा है उसका नाम है, उसके कलर्स हैं। ये बेसिक मीडियम में उससे क्या कलर हैं, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, लिटमस जो है अगर उसको हम किसी एसिड में टच करते हैं तो रेड कलर देगा, अगर किसी बेस में टच करते हैं तो ब्लू कलर देगा। ठीक है, रेड कैबेज यूज है। एक और ले लिए फिनाप्थिलीन का, ये फिनाप्थिलीन है। अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में टच करते हैं तो कोई कलर नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जब बेसिक मीडियम में करेंगे तो क्या देगा, पिंक कलर होगा। इसकी आप स्टडी कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।